एक दम से तो हो ही नहीं सकती। कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति या संस्था नहीं है जो कर सकता। हमारी कोशिश क्या है कि जैसे किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। हर साल कुछ लाख परिवारों की सहायता होती है। कुछ लाख परिवार हर साल गरीबी की रेखा से थोड़े ऊपर उठाए जाते हैं। इस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है। ये आवाज गंगो जमन की अमानत, ये आवाज कोहो दमन की अमानत, ये आवाज जनता के मन की अमानत, ये आवाज अर्ज़े वतन की अमानत, ये आवाज जिंदा है, जिंदा रहेगी। बहुत कुछ अभी करना बाकी है गरीबी हटाने के लिए, लेकिन वो गरीबी जो आजादी की लड़ाई में हमने देखी, वो गरीबी जो आजाद होने के बाद भी हमने बहुत सालों तक देखी, उसमें बहुत बहुत अंतर आया। तो आज की कठिनाइयां कुछ दूसरी है, गरीबी की है, आर्थिक पिछड़ेपन की है, लेकिन संग संग एक दूसरी बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत शक्तिशाली हो। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम में फूट हो। गांधी जी ने सदा हमारे सामने एकता का नारा रखा कि भारत एक रहेगा, अनुशासन पूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। जैसे आजाद होने से हमें किसी ने रोका नहीं, लेकिन आपस में अगर लड़ेंगे, सांप्रदायिकता को आने देंगे, चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, भाषा के नाम पे लड़ें, प्रांत के नाम पे या जाति के नाम पे, या कुछ ना हो तब भी आपसी लड़ाई हो जाए, ये सब चीजें हैं जो संस्था को भी कमजोर करती हैं और उससे ज्यादा जो बड़ी चीज है देश को कमजोर करती है, प्रांत को कमजोर करती है। ताकत वही, हिम्मत वही, जुरात थी वतन की, इज्जत वही, शौकत वही, अजमत थी वतन की, उसके ही तो कसबल पे हिफाजत थी वतन की। 31 अक्टूबर की वो काली सुबह जिसमें देश के करोड़ों शोषितों, दलितों और सरवारा की एक रहनुमा हमारे बीच से चली गई। हम 16 वर्ष का अगर शासन उनका देखें तो उसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्ति को उसकी झोपड़ी तक अगर प्रकाश की किरण किसी ने दी तो देश की सबसे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दी। आज उनके निधन पर इस देश का करोड़ों गरीब अपनी झोपड़ियों में सुबका रो रहा और उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका अपने घर का कोई व्यक्ति इस संसार से गुजर गया। आज देश की सबसे नेता इंदिरा गांधी भारत की अखंडता को बचाने में बलिदान हुई। आज का दिन श्रद्धांजलि का दिन मुझे याद दिलाता है इकबाल का वो शेर कि दिल में कोई ऐसी आरजू पैदा करूं कि लोग जाए आत्मा मेरे मिटाने के लिए। वो एक आरजू थी, इस देश की तमन्ना थी, इस देश के गरीबों की एक प्रतीक थी। उनको आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके उस बताए हुए मार्ग पर चले। इस देश की अखंडता के लिए अपने को बलिदान करने की भी जरूरत पड़े तो हम बलिदान करें। जो उनका संदेश एक कवि की वाणी में कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, कोई नहीं जले तो दिल का दिया जलाता चल, पथ पथ फूल बिछाता चल, पनघट पनघट गाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा सबको शीश झुकाता चल, खाली है हर गागर हृदय की गंगा जल ढलकाता चल, इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही है सब एक राह के सब पर प्यार लुटाता चल। मोती की चमक थी तो जवाहर की दमक थी, गुंचों की लताफत थी तो फूलों की महक थी, नगमा था गुलिस्तां का वो बुलबुल की चहक थी। आपको मालूम है ये गांधी टोपी आई कैसे? ये गांधी जी ने शुरू की क्योंकि जब वो दक्षिण अफ्रीका में जेल में थे तो ये कैदी की टोपी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये टोपी पहनाई गई। तो भारत में जब हम न्याय के लिए, आजादी के लिए,
लड़ रहे हैं तो ये हमारी वर्दी होगी, इसलिए वो गांधी टोपी उस वक्त पहनी गई। वो अज़्म था जी जाती थी तूफान के सहारे, मंझदार से ले जाती थी कश्ती को किनारे, मंजिल उसे खुद करती थी बढ़ने को इशारे। हमारे मुल्क में तो उन्होंने जो जो कुछ इनकलाब पैदा किया, जिस तरह से वो अपने वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदमों पर चलकर उन्होंने हिंदुस्तान को इतना आगे बढ़ा दिया, उन्होंने उसकी इज्जत भी बढ़ा दी कि आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उनके कदर कीमत को याद न करता हो और उनकी तारीफ न करता हो। सीखी न थी वो अपने उसूलों से बदलना, तय करती थी जो राह उसी राह पे चलना, मजबूत इरादों से लचकना न फिसलना। इंदिरा गांधी का जो कल्पना था, जो उनका कार्यक्रम था, जो इस देश के लिए गरीबी मिटाने के लिए कार्यक्रम उन्होंने उठाया था, जो हमारे देश के हरिजन, गुरजन, गिरिजन और जो किसान, मजदूर और सभी वर्ग के लोग जो परेशान हैं उनको उठाना चाहती थी। ऐसे लोग जो आज परेशानी महसूस कर रहे हैं, आज रो रहे हैं, हमें इस बात के लिए सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी ताकतें जो समाज विरोधी ताकतें जो हमारी आंतरिक तमाम तरफ की परेशानियां पैदा कर रही हैं और जो बाहरी शक्तियां जो हमारे देश को बिगाड़ना चाहती हैं, इस सबका चुनौती करने के लिए सारे देश के लोगों को एक होकर के और इंदिरा गांधी जी ने जो रास्ता हमें बताया है, उस रास्ता पर चल करके देश के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। हर सरकश व मगरूर के सर को जो कुचल दे, वो अज़्म की तूफान के रुख को भी बदल दे, बीमार को, कमजोर को, नादार को बल दे। मैं सर 2-2.5 साल की थी जब हमारा परिवार, वैसे तो आजादी की लड़ाई में पहले ही था मेरे जन्म के, लेकिन उसके बाद और जोरों से पड़ा और मैं, अब उम्र तो मुझे याद नहीं, लेकिन 3-4 साल की थी जब इस क्षेत्र में पहली दफे अपने दादा के संग यहाँ पे आई थी। तो तब से देहात की गरीबी, देहात के कर्ज, हमारे किसान भाइयों की क्या जरूरतें हैं, उस सब के बारे में जानकारी उतनी छोटे उम्र में दिमाग में मेरे ढलाई गई। कानून की आवाज थी दस्तूर की आवाज, आवाज किसानों की थी मजदूर की आवाज, आवाज थी वो हिंद के जमहूर की आवाज। जैसे आपकी और तरक्की और उन्नति होगी, आपको ट्रैक्टर चाहिए होगा, थ्रेशर चाहिए होगा, पंप तो सभी लोग लगाते हैं, ये सब चीजें कारखाने में बनती हैं और कारखाने इत्यादि बन ही नहीं सके अगर हमारे पास वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं हो। अब कोशिश ये है कि शिक्षा इतनी बढ़े देहात में कि आपके बेटे स्वयं ये सब काम कर सकें, बाहर से किसी को नहीं बुलाना पड़े। हमें देखना है कि ये काम किसी तरह से रुके नहीं और साथ साथ देखना है कि देश की एकता मजबूती से बनी रहे। थी मंदिर और मस्जिद की कलीसा की उसे लाज, गंगा की उसे लाज थी, जमुना की उसे लाज, बहनों की उसे लाज थी, माता की उसे लाज। महिलाओं को उन्होंने क्या नहीं दिया, हमको स्वतंत्रता दी, हमको उन्होंने अधिकार दिए, हमको उन्होंने मान सम्मान मर्यादा एवं पद दिए और सबसे बढ़कर उन्होंने हमको बहन का प्यार, माँ की ममता और बेटी की श्रद्धा उन्होंने हमको दी। आज विश्व में कोने कोने में उनके लिए मानव हृदय पुकार रहा है। दुनिया के मसाइल पे बड़ी गहरी नजर थी, जनता की खबर उसको हुकूमत की खबर थी, करता जो कोई जंग तो वो सीना सपर थी। आंदोलन तो इस मुल्क में बहुत से हो चुके हैं तो लोग उनको बढ़ावा देते हैं, चाहे हिंसा हो, लोगों की जाने जाए, चाहे माल का नुकसान हो, उनका प्रोत्साहन दे।
और ये नहीं सोचते हैं कि इससे देश को कितनी हानि हो रही है। आज देश की एकता को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है। तो सब लोगों का कर्तव्य है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, कि मिलके देखें कि कैसे हम देश को बचाएं। देश बचेगा तभी जाके गरीबी भी दूर हो सकती है और ये कार्यक्रम आगे बढ़े। अगर हम अपने पक्के आत्मनिर्भरता के रास्ते में इधर उधर हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो फिर न तो ये विकास के काम आगे बढ़ेंगे, न कारखाने के आने से आपको लाभ होगा, न आपका उत्पादन बढ़ सकेगा और हमारे देश फिर से पिछड़ जाएगा। आजादी को सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे कार्यक्रम है वो सब दूरदृष्टि के कार्यक्रम है कि आगे चल के भी भारत खाली 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल और उससे आगे भी जाके किस प्रकार का भविष्य होगा, किस प्रकार का देश होगा, वो हमें देखना है। एक दफे ये ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा, एक दफे ऊंची शिक्षा के माने केवल कॉलेज जाना नहीं होता है, लेकिन आजकल की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो एक दफे वो विज्ञान की भावना सब में गांव-गांव में फैलेगी, तब हमारे गांव को कोई नहीं रोक सकेगा, तब वो अपनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ेंगे, नीचे उठेंगे। ये हमारी कोशिश है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसके माने यह है कि गांव-गांव ऊपर उठे। कोई भी जगह गरीब रह जाती है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती है, तो समझो वो देश को नीचे घसीटते। इसलिए सबको उठाना, इसीलिए हम सांप्रदायिकता और जातिवाद से भी लड़ते हैं। हमारे सभी गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, कभी का ईसाई, बौद्ध, जैन, करीब करीब सब जगह ये सब धर्म फैले हैं। ये अमन चैन से शांति से रहेंगे संग, तो सब अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, सब अपने गांव को, अपने जिले को ऊपर उठा सकेंगे। आपस में लड़ेंगे, कोई उसको मारना चाहेगा, उसका माल खराब करना चाहेगा, तो दोनों ही लोगों को जाति को हानि होती है, एक को नहीं। तूफान तबाही से बचाया है वतन को, खुद भी न झुकी और न झुकाया है वतन को, हर तरह से ऊंचा ही उठाया है वतन को। इंदिरा जी तो हमारे हमेशा जिंदा रहेगी, उनकी रूह जिंदा रहेगी, उनके सबक तो हजारों के दिलों में, दिमागों में पैवस्त हो गए हैं। तब मुझे याद आया कि इंदिरा जी ने क्या सबक सिखाया था, मुझे किस तरह कलकत्ते के अधिवेशन में बुलाया था और कहा था कि तकरीर करो और शुक्रिया अदा करो। जब मैंने ये शेर पढ़ा वो बेहद खुश हुई थी। वो था, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, आंधी के कदम रोकेंगे, तूफान से लड़ेंगे, रश्काए जमाने को कुछ इस तरह जिएंगे, हम हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे, जो टूट न सकती हो वो जंजीर बनेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, मक्कारों की साजिश से खबरदार रहेंगे, भारत में किसी झगड़े को भी उठने न देंगे, गद्दारों के साए से भी बच बच के चलेंगे। तूफान उठा घर में कि सरहद पे लगी आग, आवाज वो देती थी तो जाता था वतन जाग। एक जमाना था जब खाली हमें पूर्वी तरफ से खतरा था, लेकिन जितना आप समुद्र का तट है इतना लंबा हमारा, वो पूरे में खतरा है, क्योंकि सारा जो हमारा हिंद महासागर है सारी में ही लोगों के जहाज घूम रहे हैं और परमाणु शक्ति के हथियार भी वहां पे जमा है कई जगह। तो ये है खतरे देश के सामने। कोई भी जो, और क्यों खतरा ये हमारे ऊपर क्यों है, दूसरे से क्यों नहीं? इसलिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जहां भी अन्याय है, चाहे वो फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में हो, चाहे दक्षिणी अफ्रीका में नाइंसाफी हो, चाहे कहीं और, भारत की आवाज हमेशा जोरों से उठी है। सुलह के लिए,
शांति के लिए और इंसाफ और न्याय के लिए, और इसके लिए भी कि जो देश बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत विकास जहाँ हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, उनका कर्तव्य है कि हमारे जैसे देशों को सहायता दें। भारत उनकी अगर हमें सहायता नहीं मिली तो भारत कोई मरने वाला नहीं, लेकिन अफ्रीका में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ जबरदस्त भूखमरी है, तो हमें वो आवाज नहीं इतनी जोर से उठा सकते, हम उनकी तरफ से उठाते हैं। हम देश उठे हैं